गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, नीमन यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जो हमें सूत्र दिया ZnO Na2O K2CO3, इनके द्रव्यमान का हमें परिकलन करना है, निकालना है इनको। Zn का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 65, Na का कितना दिया है 23, पोटासियम का 39, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। ये तो आपको पता ही है, मेन आपको ये नहीं पता हो शायद Zn का और पोटेशियम का। ठीक है, तो किसका निकालना है? ZnO का द्रव्यमान। कितने जिंक के कितने एटम है? जिंक का एक है, एक जिंक का कितना होता है 65 प्लस ओ ऑक्सीजन का कितना होता है 16, जोड़ेंगे कितना आएगा 81U। ठीक है, उसके बाद Na2O का द्रव्यमान, Na2 2Na के, एक Na का कितना दे रखा है भाई परमाणु द्रव्यमान 23, कितने Na के 2, तो 2 गुना 23 प्लस Na2O, O का द्रव्यमान कितना है 16, कितना आएगा 23 दूनी 46 प्लस 16 62। नेक्स्ट है K2CO3, K2CO3 का द्रव्यमान। के 2 है, 2 गुना 39, क्योंकि एक के का कितना है 39, तो 2 के का 2 गुना 39 प्लस कार्बन, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने 3, 3 गुना 16, 3 है ना ऑक्सीजन के, तो ये कितना बना 78 78 बना, 39 दूनी प्लस 12 प्लस 48 60 138 बनेगा भैया 138 138U। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, एक मोल का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक मोल में कितने परमाणु होते हैं 6.023 गुना 10 की शक्ति 23, या एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम। एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 ग्राम। एक मोल कार्बन परमाणु का इतने होते हैं भाई, एक मोल में, ये मैं बता चुका हूं, इतने कार्बन परमाणु होंगे। एक मोल कार्बन का दिया तो इतने कार्बन, एक मोल सोडियम का दिया इतने सोडियम, एक मोल O2 का दिया हुआ है तो इतने सोडियम, तो इतने कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है, इतने कार्बन परमाणु का। लेकिन पूछा कितने हैं, कितने का है एक कार्बन परमाणु का, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। कम होगा, कम के लिए क्या होगी भाग, पढ़ते आ रहे हैं आप, 12 बटे में 6.023 गुना 10 की शक्ति 23 ग्राम, ये भाई लगभग 2 आएगा या 1.99 इतना कुछ आएगा, आप इसको देख लेंगे एग्जैक्ट क्या आएगा, गुना -23 ग्राम, इतना आएगा भाई एक कार्बन परमाणु का, एक कार्बन परमाणु का इतना द्रव्यमान आएगा। ये बात ध्यान में रहे। देखो दोबारा समझाता हूँ, वो कह रहा है एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है, यानी एक मोल का क्या मतलब है, इतने पार्टिकल, इतने कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है। एक कार्बन परमाणु का क्या होगा कम, ये भाग में चला जाएगा 12 के, जब आप इसको निकाल लेंगे तो ये इतने ग्राम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन, किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम में अथवा 100 ग्राम लोहे में। परमाणुओं की संख्या पूछी है भाई। Na का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 23U और Fe का 56U। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, हमने ये पढ़ा है कि जितना परमाणु द्रव्यमान होता है 1 मोल को होता है। अब 23U 23 ग्राम ले सकते हैं, 23 ग्राम सोडियम
में परमाणुओं की संख्या कितनी। पहले परमाणुओं की संख्या की बजाय ये लिख लेते हैं 1 मोल, उससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। 1 मोल सोडियम परमाणु का द्रव्यमान, जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1 मोल का कितना हुआ, 23 ग्राम। देखिए ध्यान से समझें, 1 मोल का मतलब है जितना उसका एटॉमिक मास है परमाणु द्रव्यमान। 1 मोल कार्बन का कितना मास होगा, 12 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 ग्राम। 1 मोल मैग्नीशियम का 24 ग्राम। जो उसका परमाणु द्रव्यमान है वो 1 मोल का ही है भाई। तो 23 ग्राम 1 मोल सोडियम परमाणु का द्रव्यमान हुआ, यानी 23 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 मोल। 1 मोल में 23 ग्राम है, 23 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या 1 मोल। 1 मोल का क्या मतलब है, 6.023 10 की शक्ति 23। इतने सोडियम परमाणु हुए। 1 ग्राम में कितने होंगे भाई, 6.023 गुणा 10 की शक्ति 23। कितने ग्राम में पूछ रखे हैं उसने, 100 ग्राम सोडियम में। 100 ग्राम सोडियम में 6.023 10 की शक्ति 23। ज्यादा के लिए 23 से भाग होगा भाई यहाँ। 1 ग्राम के लिए जब निकालेंगे ना, ये 23 कहाँ जाएगा, भाग में। अब 100 ग्राम के लिए क्या आएगा, 23 गुणा 100, ये बनेगा मैं इसे क्या करता हूँ 600, ये बनेगा 602.3। 100 से गुणा कर दिया मैंने इसको, ठीक है। 602.3 गुणा 10 की शक्ति 23 बटे में 23। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 26.2 गुणा 10 की 23। यहाँ 26.2 आएगा, 26.2 गुणा 10 की 23 Na परमाणु। Na का मतलब सोडियम, सोडियम भी लिख सकते हैं आप हिंदी में, सोडियम परमाणु। इतने सोडियम परमाणु मिले भाई हमें 100 ग्राम सोडियम में। अब बात आती है कि 100 ग्राम लोहे में कितने होंगे। 100 ग्राम लोहे में 1 मोल Fe परमाणु, लोहे के परमाणु का द्रव्यमान। 1 मोल सोडियम परमाणु का कितना था, 23। 1 मोल Fe परमाणु का कितना होगा द्रव्यमान। Fe का कितना दे रखा है, 56 U। 56 U कह लो या 56 ग्राम कह लो, एक ही बात है भाई। यानी कि 56 ग्राम Fe लोहे में Fe परमाणु की संख्या कितने हो गए Fe परमाणु, 1 मोल यानी 6.023 10 की 23। इतने परमाणु होंगे भाई। 56 ग्राम लोहे में Fe के कितने परमाणु होंगे, 6.023 10 की शक्ति 23। 1 ग्राम लोहे में कितने होंगे भाई, 6.023 10 की शक्ति 23 बटे में 56। अब आप देखेंगे कि बुक में क्या दिया हुआ है, 6.022 दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 6.023 ले ले, इससे ये शक्ति भी ध्यान रह जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादातर बुक में 0 से 6.022 दिया है, 2-3 भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। 1 ग्राम में 100 ग्राम में निकाल लेंगे। 100 ग्राम के लिए क्या होगी, गुणा होगी 6.023 गुणा 10 की शक्ति 23 बटे में 56 गुणा में 100। वही करता हूँ भाई, 100 को इससे गुणा कर देता हूँ, ये बनेगा 602.3 गुणा 10 की शक्ति 23 बटे में 56। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 10.8 गुणा 10 की शक्ति 23, कितना बताया मैंने, 10.8। मैंने कैलकुलेट कर लिया था भाई पहले ही। 10.8 गुणा 10 की शक्ति 23 Fe परमाणु, इतने परमाणु होंगे। तो आप देख रहे हैं किसमें परमाणु की संख्या ज्यादा ही है, 100 ग्राम सोडियम में 26.2 है, यहाँ 10.8 है, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए 100 ग्राम सोडियम में
परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। तो आज के लिए आप इतना ही करेंगे, कल अभ्यास के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।